यूजिंग बल्क पेमेंट्स यूटिलिटी इन बिजी। इस प्रेजेंटेशन में हम बल्क पेमेंट्स एक यूटिलिटी बिजी में प्रोवाइड करी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बल्क पेमेंट्स यूटिलिटी यूज करके आप बल्क में पेमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि आपने ऑन अ गिवन डेट सिलेक्ट करा कि कौन कौन से बिल रेफरेंसेस पेंडिंग है या कितना अमाउंट पेएबल है, और उनमें से सभी के लिए या कुछ के लिए आपने अमाउंट पे कर दिया, यानी कि इन अ सिंगल गो काफी सारी रेफरेंसेस को या काफी सारी पार्टीज के अमाउंट पेबल को आपने जो है क्लियर कर दिया, उसका अमाउंट पे कर दिया और उन सब के लिए ऑटोमेटिकली एक पेमेंट वाउचर पोस्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कैसे आप बल्क पेमेंट्स यूटिलिटी को यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन बल्क अपडेशंस मेन्यू में बल्क पेमेंट ऑप्शन में गए। बल्क पेमेंट्स ऑप्शन पे क्लिक करते ही बल्क पेमेंट यूटिलिटी स्क्रीन अपीयर होगी, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन है लोड पेंडिंग अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ, कि पेंडिंग अमाउंट जो है वो किस बेसिस पे आपको लोड करना है। इसमें फर्स्ट है अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट एंट्रीज, यानी कि जो एंट्रीज जिनके लिए बिल रेफरेंसेस क्रिएट नहीं हुई है, एंड सेकंड ऑप्शन है बिल रेफरेंसेस की, यानी कि जो बिल रेफरेंस आपने क्रिएट करी हैं उनको आपने कंसिडर करना है। एंड अगर आप बिल रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं तो आप बताएंगे कि कौन सी एंट्रीज जो है कंसिडर करनी है, पेंडिंग बिल्स कंसिडर करने हैं या फिर ड्यू बिल्स कंसिडर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 10th जनवरी को अगर कोई बिल ड्यू है तो फ्रॉम 10th जनवरी ऑनवर्ड्स वो ड्यू समझा जाएगा एंड टिल 9th जनवरी वो पेंडिंग काउंट होगा। तो हमने यहाँ पे पेंडिंग बिल्स ऑप्शन सिलेक्ट करी। उसके बाद बिल स्टेटस एज ऑन, कि किस डेट पे बिल का स्टेटस कंसिडर करना है। हमने 20th जनवरी यहाँ पे दिया, यानी कि 20th जनवरी को बिल का स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, ड्यू है, अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप अकाउंट रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ऑल पार्टीज, ग्रुप ऑफ पार्टीज या सिलेक्टेड पार्टीज की। ऑल पार्टीज के लिए आप डेटा जो है देखना चाहते हैं जितने भी बिल रेफरेंसेस हैं, ग्रुप ऑफ पार्टीज के लिए या सिलेक्टेड पार्टीज के लिए। उसके बाद है फिल्टर ऑन सेल्समैन, यदि आप सेल्समैन ब्रोकर वाइज डील करते हैं और किसी पर्टिकुलर सेल्समैन के लिए जितने भी बिल रेफरेंसेस हैं या अमाउंट पेएबल है वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेल्समैन सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप रेफरेंस ग्रुप पे, बिल रेफरेंस ग्रुप पे भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर किसी बिल रेफरेंस ग्रुप के ही बिल्स आप देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम डाउन एरो की बटन प्रेस करेंगे एंड ये देखिए जो भी हमने क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया था उसके बेसिस पे सारा डेटा यहाँ पे अपीयर हो गया। पार्टी, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस डेट, ड्यू डेट, पेंडिंग अमाउंट, ये सारी डिटेल्स आपको नजर आ रही है। अब हम यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स एंटर करेंगे, यानी कि जो पेमेंट का वाउचर हम एंटर कर रहे हैं उसकी डिटेल्स बताएंगे कि उसकी सीरीज क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर सीरीज हम बताएंगे, देन डेट, किस डेट पे पेमेंट वाउचर एंटर होंगे। उसके बाद बैंक, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं या बैंक अकाउंट, हमने यहाँ बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया। उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि कोई डिस्काउंट जो है आपको रिसीव हुआ है वो परसेंटेज आप यहाँ पे बता सकते हैं। एंड डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट के लिए जो अकाउंट है जो यूज होगा वो आप बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 1% डिस्काउंट स्पेसिफाई किया, आप डिस्काउंट अमाउंट में देख सकते हैं कि 1% के हिसाब से डिस्काउंट कैलकुलेट होकर आ गया एंड अमाउंट पेड जो है वो लेस हो गया, यानी कि उसमें से जो डिस्काउंट का अमाउंट था वो लेस हो गया। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट भी बता सकते हैं। यदि अब हम डिस्काउंट को 0 कर देते हैं, यानी कि कोई डिस्काउंट नहीं है, तो अगेन डिस्काउंट अमाउंट में सब 0 हो गया, वही जितना बैलेंस है उतना ही अमाउंट पेड में आ रहा है। इसके बाद आप चेक नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम बता सकते हैं, यानी कि फर्स्ट चेक नंबर क्या है, तो जितने भी आपके आगे बिल्स होंगे जब आप क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली एक इंक्रीमेंट होकर उसमें चेक नंबर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ 14 बताया है तो 14 से लेकर 19 तक चेक नंबर जो है एक रो में आ गया। यहाँ नरेशन फील्ड में आप देख सकते हैं चेक नंबर्स आ रहे हैं, तो जो भी आप स्टार्टिंग चेक नंबर बताएंगे 1 इंक्रीमेंट होकर नरेशन फील्ड्स में इस तरीके से चेक नंबर आ जाएंगे। अब हम आते हैं अपने डेटा पे। यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस जैसे फिलिप्स इंडिया के लिए है, उसमें बैलेंस अमाउंट है 26,880, हमने अमाउंट पेड किया 26,800, हमने इसे राउंड ऑफ करके कर दिया एंड क्लियर फुल, हमने फुल इसको रेफरेंस को क्लियर कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया क्लियरफुल में, तो आप देखिए डिस्काउंट अमाउंट में जो रिमेनिंग 80 रुपीज थे वो चले गए। हमने ये एज्यूम किया ये जो राउंडिंग ऑफ आपने करी इसमें जो 80 रुपीज का डिफरेंस था वो डिस्काउंट के अमाउंट में हमने एंटर करा दिया। डिस्काउंट का अकाउंट हमने टॉप पे यहाँ बताया ही हुआ है। इस तरीके से आप राउंडिंग ऑफ अगर करते हैं तो जो अमाउंट है वो डिस्काउंट अमाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट रेफरेंस हमने जितना बैलेंस अमाउंट था पूरा का पूरा अमाउंट पेड में ही रहने दिया। क्लियर फुल में यस बताया, यानी कि इस रेफरेंस को भी पूरा क्लियर किया है हमने। नेक्स्ट जो रेफरेंस है वो 80,640 की है, उसमें हमने अमाउंट पेड में एंटर किया है 80,600। क्लियर फुल में यस बताया, यहाँ पे भी यस बताते ही जो 40 रुपीज हमने राउंड ऑफ किए थे वो डिस्काउंट अमाउंट में चले गए। सिमिलरली उसके बाद की जो 2 नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उनमें भी हमने फुल रेफरेंस को क्लियर किया है। अब हम लास्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे 26,880 का अमाउंट था जिसमें से कि हमने 20,000 पे किया, यानी कि हम पार्शियली इस रेफरेंस को क्लियर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्लियर फुल
जो हमारा कॉलम है उसमें नो ही रहने दिया। तो अब देखिए अब डिस्काउंट अमाउंट में कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने ये बताया कि ये रेफरेंस अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई। आप पार्शियली भी रेफरेंस को क्लियर कर सकते हैं। तो क्लियर फुल जो कॉलम है उसमें आप नो रहने देंगे पार्शियल क्लियर करने के लिए। अगर आप फुल क्लियर करते हैं तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई करेंगे एंड यदि कोई अमाउंट पेड और बैलेंस अमाउंट में डिफरेंस होगा तो वो डिस्काउंट अमाउंट में चला जाएगा। अब हम सेव बटन प्रेस करते हैं इसको सेव करने के लिए। तो ये देखिए बिजी ने एक मैसेज शो कर दिया, 4 पेमेंट वाउचर्स जो हैं क्रिएट हो गए हैं। ये जो आपने रेफरेंसेस क्लियर करी हैं उनके लिए, यानी कि 4 पेमेंट वाउचर्स बिजी में क्रिएट हुए हैं। इसके बाद यदि हम लोड पेंडिंग अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ में अमाउंट पेबल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए जितना भी आपका अमाउंट पेबल है ऑन अकाउंट एंट्रीज हैं जो कि बिल रेफरेंसेस जिनके नहीं बने हुए वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप अमाउंट पेबल देख सकते हैं एंड उनको भी आप सेम प्रोसेस से जो अभी हमने बिल रेफरेंस के लिए डिस्कस किया उसी हिसाब से आप इनको भी क्लियर कर सकते हैं। इनके लिए भी पेमेंट वाउचर्स एंटर हो जाएंगे। अब हम ट्रांजैक्शंस में पेमेंट वाउचर में जाते हैं, पेमेंट वाउचर की लिस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 वाउचर्स ये बिजी शो कर ही रहा है। पर्टिकुलरली एक वाउचर पे हम क्लिक करते हैं उसकी डिटेल्स देखने के लिए। तो ये देखिए इंस्ट्रूमेंट टाइप चेक, इंस्ट्रूमेंट नंबर जो भी हमने चेक नंबर वहां प्रोवाइड किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। अब हम इस एंट्री पे यदि एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं रेफरेंसेस भी किस तरीके से क्लियर हुई हैं, एडजस्ट हुई हैं रेफरेंसेस, रेफरेंस के नेम आ रहे हैं। तो ये 2 रेफरेंसेस जो थी सैमसंग इंडिया कंपनी के लिए हमारी 2 रेफरेंसेस थी, उनको हमने सेम डेट पे क्लियर किया तो एक पेमेंट वाउचर उन दोनों एंट्रीज के लिए एंटर हो गया। सिमिलरली बाकी भी जो रेफरेंसेस आपने क्लियर करी, चाहे पार्शली क्लियर करी, फुल क्लियर करी, उनके लिए भी यहाँ पे पेमेंट वाउचर एंटर हो जाएगा। तो ये है बल्क पेमेंट्स यूटिलिटी की यूजेज, यानी कि आप बल्क पेमेंट यूटिलिटी यूज करके बल्क में पेमेंट्स जो है एंटर कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली बल्क पेमेंट्स यूटिलिटी बिजी में यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।